भाई कुछ आप ऐसे कुछ करे कुछ। हाँ। चलो बढ़िया। मैंने एक्चुअली कुछ सोचा नहीं है तो हाँ। नहीं मैंने भी एकदम ही आके जब पहुंच ही गए एकदम मैंने कहा भाई कुछ तो दिखाना है, आज आप आए हो। डन डन डन। हाँ उसके बिना तो मजा ही नहीं आएगा। तो मैं जैसा बता रहा था अभी आपको पता है मैं मेंटलिस्ट हूँ, हाँ भाई। सिंपल शब्दों में माइंड रीडर हूँ। वो एक थोड़ा सा अच्छी बात भी है बुरी भी है, क्योंकि लोगों को लगता है हमसे दिमाग पढ़ते हैं, बट 35-40% माइंड रीडिंग होती है, जो बाकी 60% है दैट इज माइंड इन्फ्लुएंसिंग। वो कोई उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करता। इन्फ्लुएंस का मतलब है कि मैं एज अ मेंटलिस्ट किसी को भी, इस केस में वो किसी को आप है, तो आई एम गोइंग टू इन्फ्लुएंस यू। आई हैव द पावर ऑफ प्लांटिंग थिंग्स इन योर सबकॉन्शियस। ठीक है। सो अब उसका एक एग्जांपल देना चाहूँगा, बिकॉज आपने माइंड रीडिंग के 100 वीडियो देखे हैं मेरे सबके। हाँ। तो मैंने सोचा कि आज अभी मैंने सोचा कि कुछ एक अलग चीज़ करते हैं। तो भाई एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। आपको सिर्फ जो भी मैं कहूँ ये आपको विजुअलाइज करना है। यू जस्ट हैव टू make sure that you live the picture that I'm creating. You have to live that picture in your mind. ठीक है। आंखें बंद करनी है? नहीं खुला रखो, कोई टेंशन नहीं है। अभी इमेजिन करो कि मैं अभी यहाँ पे आ रहा था स्टूडियो, ठीक है। तो अभी आपने मेरा आउटफिट देख लिया मैंने क्या पहना है। तो आप इमेजिन करो कि मैं घर से निकला अपने, ठीक है, एंड घर से आया। हाँ डन, एकदम बाजू में से हाँ, एकदम रास्ता भी याद कर रहा हूँ। और मैंने अभी मैं एक चीज़ चेक कर रहा हूँ, आपको बताऊंगा मैं क्या चेक कर रहा हूँ, एंड देन आपको पता चलेगा। एंड मैं ऑडियंस को दिखाना चाहूँगा मैं सारी चीज़ें बंद, मैंने अपना फ़ोन एयरप्लेन मोड पे डाला है, ठीक है। मैं आपको भी दिखा रहा हूँ भाई, ब्लूटूथ सारी चीज़ें बंद है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं भी। हाँ भाई ये लक्ष्मी इंडस्ट्री वाले कट पे आ गए आप। डन। तो मैंने सारे एयरप्लेन मोड पे डाल दिया, ब्लूटूथ इंटरनेट सब कुछ बंद कर दिया। मैं बताऊंगा ये क्यों किया मैंने बाद में, ठीक है। सिटी मॉल से यूटर्न ले रहे हो? सो मैं निकला हूँ। हाँ, सिटी मॉल से यूटर्न ले रहे हो? मैंने कैब बुक की थी, मैं निकल गया हूँ। आपको बस इमेजिन करना है कि आप मेरे बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए थे, ठीक है। या इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मैं निकल के पहुंच गया, आप ये इमेजिन करो आप अपने स्टूडियो के नीचे खड़े हुए थे, ठीक है, एंड आप बातें कर रहे थे किसी से। आपने देखा कि मैं आया, कैब से उतरा, कैब चली गई और मैं ऊपर आ गया। अब इस प्रोसेस में लुक एट मी, मेरी तरफ देखिए एक बार, एकदम रिलैक्स रहिए, कुछ मत सोचिए। वो गाड़ी जो निकली वो एक वैगनआर थी। आप इमेजिन कर सकते हो उसको अपने दिमाग में, नॉर्मल कैब की गाड़ी थी। आई वांट यू टू इमेजिन जैसे ही गाड़ी जा रही है, मैं बिल्डिंग के अंदर आ गया। वो गाड़ी को आप अपने दिमाग में पिक्चर करो। पिक्चर करते करते अगर मैं आपको कोई भी 4 डिजिट्स, कोई भी 4 नंबर मांगू तो आप क्या देंगे? जो अभी इम्प्रॉम्प्टू आपके दिल में है वो कोई भी 4 नंबर बताइए। 4999। 4999। कोई कारण है इसका कि ऐसे ही? ऐसे ही। तो अगेन वो गाड़ी जा रही है। आई वांट यू टू इमेजिन वो गाड़ी का जो बैक साइड है वो आप विजुलाइज करो, जिसके ऊपर वो विंडशील्ड है, बैक शील्ड, व्हाटएवर यू कॉल दैट। नीचे वैगनआर है, उसके नीचे येलो कलर की नंबर प्लेट है। येलो क्यों? क्योंकि वो टैक्सी है। सो मुंबई में है हम, तो MH0 समथिंग समथिंग समथिंग। सो आई वांट यू टू इमेजिन कि अब वो येलो नंबर प्लेट ब्लैंक है, कुछ नहीं लिखा है उस पर, ठीक है। धीरे धीरे आपने कौन से नंबर सोचे थे? 4999। तो MH हटा दो, हर गाड़ी का 4 डिजिट का नंबर होता है। तो आई वांट यू टू इमेजिन कि 4999 लिखा है वहाँ पे उस नंबर प्लेट पे, एंड वो गाड़ी जा रही है। आपने बस गाड़ी की तरफ देखा था तो आपने देख लिया। डन। ये प्रोसेस आपने एक्चुअली इमेजिन किया ढंग से, एंड ये जेन्युइनली वही नंबर्स थे जो आपके दिमाग में अभी आए थे, मतलब। एंड हमारे ऑडियंस को भी बता दो। हाँ, कई बार चेंज हुए थे, बट हाँ उस मोमेंट पे यही नंबर था मेरे एंड हमने इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया था। कुछ बात नहीं हुई हमारे। मैंने आपको ये सबको लगता है, बट एज ए डिस्क्लेमर मैं हर बार कहना चाहता हूँ हम लोग मिले भी नहीं शुरू होने से जेन्युइनली। तो मैं अभी अपना फोन खोलूंगा एंड सबको दिखाना चाहूंगा, बिकॉज तो मेरा पासवर्ड सबको पता चल जाएगा, बट ठीक है। आपने लिटरली मुझसे कुछ बात नहीं की थी, कुछ भी नहीं कहा था, ठीक है। आई एम गोना गो, मेरी गैलरी यहाँ पे होनी चाहिए, एंड मैंने एक स्क्रीनशॉट, अभी मैं बोल रहा था ना थोड़ी देर पहले चेक कर रहा था, तो मैंने एक्चुअली एक स्क्रीनशॉट दिया था मैंने बुकिंग का। यहाँ पे मेरी गैलरी में यहाँ पे होना चाहिए। कितने बजे का पहले आप कंफर्म कर सकते हो? यहाँ पे आप अगर पढ़ सकते हो कितने बजे? 17:26 टुडे। हाँ 3:30 बजे मैं निकला था। और मेरी गाड़ी का नंबर MH47Y 4999। ये मेरा आज का स्क्रीनशॉट है। टुडे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, टुडे एट 3:30 एंड दिस वाज द नंबर ऑफ माय कार। क्योंकि मुझे पता था ये मोमेंट होने वाला है, मुझे पता था कि मैं आपको मिलूंगा और ये कुछ ना कुछ ट्राई करूंगा, तो मैंने सोचा था कि आई विल बी। आपने मुझे इन्फ्लुएंस किया है नंबर बोलने के लिए? ऑब्वियसली, क्योंकि ये मेरा स्क्रीन, ये मेरी पर्सनल गैलरी है भाई, दुनिया को दिख जाए, बट ये मेरा स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। बट स्टिल हाँ, पर ऑब्वियसली आप बताओगे तो नहीं, बट
आपने बोला इन्फ्लुएंसिंग जो है Correct. अब आप पगला जाओगे, सोच भी नहीं पाओगे कि जब से मैं आपको मिला हूँ मैं आपको कंडीशन कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। मेरे जैसे मैं बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, बट बहुत सारी चीज़ें मेरे हर एक, हमने जो भी अभी बात की इस पॉडकास्ट में, उसमें अगर आपको करना हो तो रिवाइंड करके कभी सुनना, कुछ चीज़ें हैं, कुछ है दैट मेड यू थिंक ऑफ 4999, क्योंकि मुझे पता था मेरी गाड़ी का नंबर क्या है, मुझे पता था क्या नंबर है, सो आई इन्फ्लुएंस यू टू डू दैट। दूर रहना इस आदमी से, लड़कियों तो मेरी बच ये बातें नहीं सुननी चाहिए। हाँ। बहुत सारी, बहुत ज्यादा, बहुत प्यारी बातें। अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें विद दिव्यांश राणा। हेलो नमस्ते, एक बार फिर से यू आर वाचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत कमाल के मैजिशियन हैं, मेंटलिस्ट हैं। नमन आनंद नाम है उनका। कैसे हो नमन भाई? थैंक यू मेरे भाई, वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सबसे पहले। एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, एंड बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बातें करने के लिए। नहीं भाई, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और जब भी मैजिशियंस आते हैं लाइक कि कुछ अलग है, क्रिएटिव काम है। अलग नहीं है, एक्चुअल रीजन है कि कुछ पता नहीं है और फट रही है अंदर से कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और जब कोई मेंटलिस्ट आता है तो अक्सर लोग शक्ल बनाते हो यस यस लवली अमेजिंग, और पीछे से दिमाग में हम पढ़ लेते हैं कि भाई बहुत डर लग रहा है, भागो यहाँ से। हाँ, नहीं मुझे तो, मैजिशियन तो कबूतर भी निकाल लेते हैं, मेंटलिस्ट तो भाई जिंदगी एकदम ही कुछ बात ऐसे निकल जाती है कि मैं तो बताना ही नहीं चाह रहा था। प्राइवेट कबूतर। हाँ, प्राइवेट कबूतर निकल जाते, क्या बात है भाई। ऐसे बचपन का था कुछ की जादूगर ही बनना है? नहीं भाई, मेरी तो थोड़ी फिल्मी स्टोरी है, बट 7 या 8 साल का था जब मैजिक से शुरुआत हुई थी। ये टिपिकल स्टोरी आपने बहुत मैजिशियंस की सुनी होगी, बट ये एक्चुअली ट्रू है। जब मैं ये स्टोरी किसी को बोलता हूँ तो मुझे भी लगता है कि भाई ये कैसे सबकी सेम है। सो कार्ड ट्रिक्स वगैरह से मैंने कॉइन ट्रिक्स से चालू की थी। करते करते मैंने क्यों चालू की थी, 2 कारण थे। सबसे पहला रीज़न था कि यार आई वॉज द कूलेस्ट पर्सन इन द रूम। जहाँ जाता था सब लोग बोलते रहे वाह, अपने को मिल रही इज्जत। बट सबसे बेस्ट रीज़न ये मैंने नोटिस किया, ये थोड़ा सा मैं जब मैच्योर हुआ तो पता चला कि आप मुझसे अभी मिले, फॉर एग्जांपल मैंने आपको 2 चीज़ें दिखाई, आप खुश हो गए। नो मैटर हाउ आपका दिन हुआ है सुबह से, आप कितने भी उदास हो, नाराज, कितनी भी बुरी चीज़ हो रही है, इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स मेरे वजह से अगर मैं आपको थोड़ा सा खुशी दे पा रहा हूँ या थोड़ी सी एक स्माइल दे पा रहा हूँ, सो आई वॉज लाइक ये सुपर पावर है। तो मैंने कभी मैजिक करना छोड़ा नहीं, बट उसमें मतलब रब का काम है। हाँ जी, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये करियर बनेगा। मैंने कभी भी आज तक टचवुड इतने शोज होने के बाद भी मुझे हर बार हर शो में लगता है कि यार ये मैं एक्चुअली कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एकदम एक बोलते ना स्ट्रेट फॉरवर्ड मिडिल क्लास थिंकिंग वाला माइंडसेट था। बट हॉबी की तरह मैंने मैजिक को कभी छोड़ा नहीं था। धीरे धीरे फिर आई थिंक कॉलेज के आसपास मैंने मेंटलिज्म देखा, घुसा मेंटलिज्म में। बट मैजिक भी करता हूँ, आज भी मैं कार्ड ट्रिक्स ये सब करता हूँ क्योंकि वहाँ से शुरुआत हुई। बट करते देन कॉलेज के बाद जॉब किया। फिर जॉब के दौरान हर जगह पे मैं जाता था, किसी को 2 ट्रिक, जो मेरा दोस्त रहा है मेरे लाइफ में, आप किसी को भी कोई भी लाइफ के कोई भी मोमेंट से किसी को उठा लो जो मेरा दोस्त, और पूछो कि नमन ने आपको कभी मैजिक दिखाया है, वो बोले कि हाँ। तो मेरी वो आदत थी, मैं किसी के साथ ऐसे बैठा हूँ मैं मैजिक करता रहता था। तो वहाँ से मुझे इतना मोटिवेशन मिला भाई कि पैंडेमिक स्टार्ट होने के थोड़ा सा पहले मैंने उठाने चालू किए थोड़े से शोज़ कि भाई इसका कमर्शियल एस्पेक्ट कैसे वर्क करता है। स्टार्टिंग में तो फ्री में किए, शादी मुंडन बारात जैसे अक्षय कुमार का डायलॉग है, सब कुछ ही कर लिया जो मिला कर लिया टाइप्स, जस्ट टू सी कि हाउ इट फील्स। एंड जब मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ा था ना भाई, वो जो यहाँ फील हुआ था, आत्मा खुश हुई है जो भाई, वो मोमेंट हर बार मैं स्टेज पे चढ़ता वही फील होता है। तो बस मैंने बोला कि भाई ये करना है। तो मेरी जो जॉब थी, मैं इवेंट मैनेजमेंट में था, तो वो जॉब इतनी ज़्यादा, बहुत सीखा वहाँ से भी, बट वो इतनी ज़्यादा कंज्यूमिंग थी कि मैं 2 चीज़ें नहीं कर पा रहा। फाइनली हैड टू लीव दैट, टुक द लीप ऑफ फेथ एंड नेवर लुक्ड बैक। क्या बात है भाई। और मैंने जो बचपन में देखा हम लोगों ने बहुत ऐसे, मतलब कि आप लोगों ने कि स्किल को बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही अपग्रेड करके लाइक आज जब मैं मैजिशियंस को देखता हूँ, आपको तो लाइक कि अपने जैसे तो बंदे हैं, बहुत भाई जैसा रिश्ता है, ठीक है। हमने जादूगर देखे, जादूगर सम्राट, ठीक है, एकदम ऐसे चटक मटक बिल्कुल की आए तो एकदम ही इंसान डर जाए। करेक्ट कि ये जो चेंज हुआ जिस वजह से कमर्शियल हो पाई चीजें, तो वो आप लोगों की बदौलत हुआ है लाइक कि। पर इसके बीच में कभी ऐसा रहा कि ये जो मैजिशियंस थे या ये जो
कम्युनिटी थी, ये कभी डिस्टर्ब हुई या इन लोगों का कुछ रहा? नहीं, एक्चुअली देखो, कोई भी आर्ट फॉर्म है, वो आर्ट फॉर्म जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, वो आर्ट फॉर्म में चेंजेस आते हैं. आर्ट फॉर्म चेंज नहीं होता है, उसमें थोड़े से चेंजेस आते हैं. वो आर्टिस्ट चमकता है जो अडेप्ट कर पाए उस चेंज को. जैसे फॉर एग्जांपल म्यूजिक भी एक टाइम था जब सिर्फ क्लासिकल चलता होगा, जगदीश सिंह थे, करेक्ट, वो सारे लोग थे. आज भी वो चलता है जो ऑडियंस सुनती है, बट एज टाइम इवॉल्व्ड आज हम अलग टाइप के उसमें, लाइक हर चीज बदलती है. सो वी आर नॉट अगेंस्ट. हम वो जो म्यूजिशियंस हैं जो ट्रेडिशनल है, इनफैक्ट इंडियन ट्रेडिशनल म्यूजिशियंस, मैजिक की शुरुआत वो वेस्ट, अभी दुनिया में वो कॉन्सेप्ट चला गया कि वेस्ट से चालू हुआ था, क्योंकि वो इंडिया उस टाइम पे वी वर नॉट एबल टू शोकेस इट एट दैट लेवल, बट मैजिक के रूट्स इंडिया में है. मैं आपको कुछ किताबें बताऊंगा बाद में या कुछ रेफरेंसेस दूंगा. मैजिक की शुरुआत इंडिया में, तो वो जो मैजिक था और जो आज तक है वो उस लेवल का वो ही नहीं. सो व्हेन दीज म्यूजिशियंस, जैसे आजकल मेंटलिज्म बहुत ट्रेंडी हो गया. पहले एक टाइम था जादूगर, जैसे आप कह रहे, जादू स्टेज पे हम जाते थे, एकदम एंट्री हो रही है भाई, वो कबूतर और खरगोश देखे वो शोज पर. अरे बचपन. सो मेरी एक और चीज थी स्टोरी में, मैंने मैजिक जस्ट स्टार्ट ही किया था. मैं पहले जहाँ पे रहता था उसके बगल में गणेश उत्सव के टाइम मेला लगता था. मेले का सबसे पहला स्टॉल, ये मैंने आज तक पब्लिकली कहीं नहीं बताया, मेले का सबसे पहला स्टॉल था एक मैजिक शॉप. हर साल मैं गणपति जी तो मानता ही हूँ, बट मैं एक्चुअली उस मेले के लिए रुकता था कि भाई मैं वहाँ जाऊँगा. और मेरी दादी थी उस समय, तो मैं रो देता था कि, एंड दादी हर बार बोलती थी कि तू, मैं तेरे को जो करना है कर, बट जो तेरे को एक्चुअली पसंद है वो कर. तो उनको भी लगा था ये मैजिक मैं कभी करूँगा नहीं, ऐसे ही कर रहा हूँ. बट वो स्टॉल के बाहर जाता था भाई, वो आता था एक 50 ट्रिक्स इन वन, 100 ट्रिक्स इन वन, वैसे बॉक्सेस आते थे. तो वो हर एक साल हर एक बॉक्स, वो हर दुकान से हर एक चीज़ मैंने लेना चालू किया. छोटी छोटी ट्रिक्स होती थी. और जब मैं बहुत छोटा था, मेरे को इतना पता नहीं था शोज़ वगैरह होते हैं, बट ऐसी कोई फैमिली में जा रहे थे तो मैं सारे ये सर्कस के शोज़ देखने जाता था. कभी कभी उसमें भी एक जादूगर होता था. फिर मैं पीसी सरकार और उनके सारे शोज़ देखने जाता था. तो उस समय से पता था कि ये आर्ट फॉर्म इज़ समथिंग आई वांट, बट ये नहीं पता था कि इससे करियर बन सकता है या मैं ये प्रोफेशनली कभी करूँगा. बट मैंने सारे लेवल के शोज देखे भाई, वो पुराने ज़माने वाले, मतलब जितने मेरे टाइम पे थे, एकदम पुराने वाले तो नहीं देखे. एंड आज अनफॉर्चुनेटली वो इतना हो नहीं रहा है. वो इंसान को कटते हुए देखा है आपने? वो उनकी असिस्टेंट आती है भाई. ये होता कैसे था ये? ट्रिक्स बताते जादूगर कभी नहीं बताएंगे, पर बताने में कोई दिक्कत नहीं. आज के जमाने में तो इतना इजी है कि अगर अभी मैं गूगल पे यूट्यूब पे देख, अभी जो भी हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, बात करते करते यूट्यूब करेंगे, ये सारी ट्रिक्स जो क्लासिक्स है मैजिक की. मेंटलिज्म तो नहीं, क्योंकि मेंटलिज्म जो सिखा रहा है वो गलत वे में सिखा रहा है, उसकी अलग चीज़ें. बट मैजिक की सारी ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी, बिकॉज ये इतनी पुरानी हो गई अब इन टर्म्स ऑफ द टाइम. तो अब ये लोगों को ये भी पसंद आता है. एंड कोई मैजिक की खास बात है, कुछ चीज़ें जैसे अभी आपने बोला यार वो लड़की कैसे काटते थे आधे में, सम ट्रिक्स का जो ब्यूटी है और वैल्यू है वो डबल बढ़ जाता है जब आपको पता चले वो कैसे होता है, कि भाई साहब क्या क्रिएटिव लोग ऐसे हो सकता है. एंड कुछ ट्रिक्स होती है जो आप, जिनका सीक्रेट पता चले तो आप कभी मैजिक देखोगे नहीं जिंदगी में, क्योंकि फिर वो चार्म चले जाता है व्हेन यू नो कि कैसे होता है, ऐसा हो रहा है. तो जैसे मैं जब वो दुकान पर जाता था तो मैं उससे कुछ भी खरीदता था, तो रूल होता था कि भाई वो दुकानदार से कुछ खरीदो तो वो आपको सिखाएगा वो कैसे चलती है, वो ट्रिक कैसे होती थी. जैसे अगर कोई एक चीज़ है कि एक गुलाब हवा में उड़ रहा है और मैंने बोला अरे मुझे लेना है, फिर मैंने उसको पैसे दिए, मैंने ये ट्रिक खरीद ली. ट्रिक को खरीदते थे उस टाइम आप सिर्फ सामान नहीं खरीद रहे, ट्रिक भी मिल रही है. तो वही मतलब सामान और उसका ट्रिक. तो फिर वो सिखाता था कि भाई अच्छा ये गुलाब ऐसे है, इसको ऐसे उड़ाना है, जो भी. बट मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब भी मैं वहाँ कुछ एज अ मैजिशियन हमारे पास ऑप्शन नहीं है. अगर हमें कोई ट्रिक सीखनी है तो हम उस ट्रिक को कभी एंजॉय नहीं कर सकते. आज मैं करोड़ों लोगों के सामने परफॉर्म कर चुका हूँ. आई कैन नेवर फील व्हाट दे फील, आई कैन नेवर फील व्हाट यू विल फील, क्योंकि मैं सारे म्यूजिशियंस और मेंटलिस्ट और सारे मेरे आर्ट फॉर्म वाले लोगों की बात करो, वी हैव लॉस्ट दैट चार्म. क्योंकि हम अगर किसी चीज़ को देखते भी किसी और के ट्रिक को भी, हमारा दिमाग सिर्फ घूमते कि कैसे हुआ. सो समटाइम्स आई मिस गोइंग बैक, जब मैं वो बचपन में ट्रिक्स देखता था और वो मेरे को एक्साइटमेंट होती थी कि यार ये कैसे हो गया. अभी भी होता है वैसे, बट बहुत वो चुनिंदा हो गया. एक दो मैजिशियंस कहीं पे कुछ मिल जाएंगे कि वाओ ये कुछ नया है या कुछ डिफरेंट है. मेंटलिज्म है, ऐसा कोई कोर्स नहीं है बुक्स में लाइक सिखाने, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट डायरेक्ट नहीं. कोई कोर्स और कॉलेज और इंस्टीट्यूशन नहीं इंडिया है. में नहीं है. हाँ नहीं, वर्ल्ड में नहीं है, बिकॉज ये जो आर्ट फॉर्म है ये काफ़ी सेल्फ टॉट है. ये इट रिक्वायर्स यू टू डू दैट रिसर्च, इट रिक्वायर्स यू टू डू दैट काइंड ऑफ होमवर्क जिसे हम कहते हैं. ये बना बनाया आपको अगर कोई
पेपर या एक 2 YouTube + 2 4 नहीं है। 2 + 2 4 है ही नहीं है, ये 2 + 2 22 भी नहीं है, ये 2 + 2 200 है। हाँ 200 भी और 0 भी हो सकता है। करेक्ट। बट आज के ज़माने में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग हैं जो परफॉर्मर्स हैं और नॉन परफॉर्मर्स भी हैं जो इस आर्ट फॉर्म को फॉलो करते हैं, जो मोनेटाइज करने के लिए और पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पे कोर्सेज बेच रहे हैं, इधर उधर कोर्सेज बेच रहे हैं। बट ये वैसी वाली बात है, मैथमेटिक्स आप कितना भी टेक्स्ट बुक से पढ़ लो, आप तब तक उसको एस नहीं कर सकते जब आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो अगर आप 100 भी ऐसी चीज़ें पढ़ लो, अगर आपके पास वो तजुर्बा नहीं, अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है ऑफ गोइंग आउट एंड डूइंग इट ऑन पीपल, बिकॉज एक चीज़ अगर मैं आप पे करूँ वर्सेस यहाँ पे कितने भी लोगों के सब पे करूँ, सब पे अलग अलग उसका रिजल्ट होगा। सो मैं उससे अलग अलग चीज़ें सीखूंगा। सीख सकते हो। सो कोई डायरेक्ट कोर्स नहीं है, बट बहुत सारे अभी आज के ज़माने में तो बहुत ईजी हो गए। मैं जो बचपन में स्टार्ट किया था तो काफ़ी डिफिकल्ट था टू गैदर रिसोर्सेज बिकॉज बहुत लिमिटेड था। भाई ये भी तो हो गया होगा ना, बट अभी ज्यादा प्रेशर हो गया होगा ना, क्योंकि अभी जो आपकी ट्रिक्स हैं कुछ नया मोस्टली तो यूट्यूब पे, तो अब नया जो सीखना है, क्योंकि सीखने का जो प्रोसेस है कुछ नया आना इस दुनिया में, उसमें टाइम लगता है। किसी को सीक्रेट बता रहे वही। आई एग्री, बट बेस्ट बात वो है कि इट इज नॉट व्हाट आई डू। मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ इट इज हाउ आई डू। लोग हमेशा उस पर फैसिनेटेड रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब एक मेंटलिस्ट हूँ मैं, सबसे कॉमन चीज़ है मैं किसी के भी दिमाग से कुछ सोच थॉट निकाल के उसको रिवील कर दूं। अब लोग जाके यूट्यूब करते हैं, बट जैसा मैं कह रहा था कि वो एक्चुअल तरीका, द एक्चुअल एग्जैक्ट वे जैसे मैंने किया, वो कहीं पे भी नहीं छपा होगा या कोई भी नहीं सीख पाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है, जो कर रहा है उसे पता है। हाँ, तो अब ऑब्वियसली अगर मैं कोई कॉइन लेके उसको ऐसे गायब कर रहा हूँ और वो ट्रिक आप जाके सीख लोगे तो हाँ, उसके आपको 100 तरीके मिल जाएंगे और आपका वो चले जाएगा। तो मुझे एज अ मेंटलिस्ट एक थोड़ा सा फ़ायदा भी है कि इट इज़ नॉट वेरी इजी टू गैदर एवरीथिंग। मिल सकता है आपको तरीके, बट आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, सारे डॉट्स मिलेंगे, आप कैसे कनेक्ट करो आपके ऊपर है। एंड बात है न्यू चीज़ों की, तो यार आज आपसे बात करो, अभी मुझे 2 आइडिया आ गया, मेरे को कल के शो में कुछ ट्राई करना है रैंडमली मेरे सबकॉन्शियस में, क्योंकि अभी आपने वो लड़की काटने की बात की कुछ तो की, तो मैं कल एक शो कर रहा हूँ, मेरे को कुछ अभी स्ट्राइक हुआ, तो ऑब्वियसली आपको समझेगा नहीं, बट दैट इज हाउ द प्रोसेस इज भाई। और एक और चीज़ है कि जब आप लोगों को पता है मेंटलिस्ट हो आप, जब कोई पर्सनल रिश्ता बनाने की कोशिश करते हो या कोई दोस्त, लोगों को लगता है ये तो बहुत शाना आदमी है, बहुत होता है भाई। तो कहीं ना कहीं आपका इंटेंशन नहीं है लोगों के लिए, पर सामने वाला गलत सोच रहा है भाई। हर आपने इतना सही बोला, बिकॉज एवरी पर्सन आई मीट, जिसको भी मैं मिलता हूँ, अगर उनको नहीं पता है और उनको जब पता चल जाता है मैं मेंटलिस्ट हूँ, तो वो ऐसे हिचकिचा जाते हैं कि अरे आपके सामने कुछ सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, एंड पीपल गेट अ लिटिल स्कैर्ड। बट मैं फिर उनको बताता हूँ कि इतने सालों से अब कर रहा हूँ, एंड आपको भी बताऊँगा क्योंकि आप भी वरना डर जाओगे, डरे हुए हो। बट द मेन पार्ट इज कि इतने सालों से जो करने की वजह से एक स्विच है, जब मैं परफॉर्म करूँ तो स्विच ऑन होता है, जब मैं नहीं परफॉर्म करूँ वो स्विच ऑफ करता हूँ, बिकॉज अदरवाइज किसी के साथ चिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पहले ऐसे होता था बचपन में, दोस्तों के साथ ऐसे बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सब हो रहा है, मैं घर जाके सोता था, मेरा दिमाग इतना हैवी होता था भाई, बिकॉज आई वाज ओवरवेल्म्ड। इतने लोगों के इतने थॉट्स जो मुझे नहीं चाहिए, गुड थॉट्स, बट मोस्ट ऑफ देम वर बैड। क्योंकि लोग आप कभी भी देखना, दोस्त लोग कभी अच्छी बात नहीं कर रहे हो, कभी भी मजे ही कर रहे हो। तो एंड मेरे को नहीं जाननी कुछ चीजें किसी के बारे में, तो वो भी आती थी। तो बट नाउ आई कैन हैप्पीली से कि बॉस आई एम एबल टू कंट्रोल दैट स्विच, टॉगल ऑन एंड ऑफ। अगर हम बातचीत करें तो हम बातचीत कर रहे हैं, अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हम परफॉर्म कर रहे हैं। बट इम्पैक्ट लोग डरते हैं। पर रिश्ते इम्पैक्ट हुए कभी ऐसे? नहीं यार, इतने ऑनेस्टली बताओ तो नहीं हुए, क्योंकि सबको पता है ये एंटरटेनमेंट के लिए, ये मैं कोई बाबा या वो ऐसा नहीं हो कि मैं आपके उसके ऊपर कुछ आपको वश में कर रहा हूँ। लगी कोई लड़की, हाँ तूने तो अपना भाई लड़कियों, हाँ तूने कुछ किया मेरे को, वो बात में इतनी छेड़ूंगा नहीं, बट डेट पर जाना मुश्किल तो हो जाता है भाई, क्योंकि लोगों को लगता है भाई मेंटलिस्ट है, इसके साथ तो जाएंगे तो सब समझ जाएगा ये। तो और भाई स्पेशली मैजिक जो है कि भाई लोगों ने इंडिया में बहुत गलत तरीके से यूज किया है। मतलब अगर जो जादू था, लोगों को जादू बाद में पता लगा, लोगों को ब्लैक मैजिक होता है ये पता था सबसे पहले, तो उस वजह से भी एक वो लोग भी गलत नहीं कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने ये देखा। और भाई ब्लैक मैजिक जो है, मैजिक कुछ है आपस में इनका रिश्ता है भाई? ऑनेस्टली तो नहीं है। जैसे आपने कहा कि वो एक इमेज बन जाती है ना, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। दुबई में मेरा बहुत अप डाउन रहता है, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे काम है। तो
6-7 साल पहले जब मैं पहली बार गया था भाई, वहाँ पे मैंने एक नोटिस किया कि कोई इतना आर्ट फॉर्म है, इतना आर्टिस्ट है, कोई मजिशियन ही नहीं है. क्यों? क्योंकि लोगों ने ब्लैक मैजिक और मैजिक को एक समझ के बैठे थे. एंड ब्लैक मैजिक वाज नॉट अलाउड इन एज पर आई थिंक द रिलीजन और द रूल्स. तो वो इमेज है ऐसी हो गई कि भाई मैजिक भी है, बट नहीं, मैजिक इज द कंप्लीट ऑपोजिट. नाउ ब्लैक मैजिक के ऊपर मैं कोई होता नहीं कमेंट करने वाला, बट वो प्रेवलेंट है, वो है इंडिया में सालों से है, दुनिया में भी है, बट इसका और मैजिक का कोई रिलेशन नहीं है. क्योंकि मैजिक बॉस उसका एक ही गोल है जो मैं बता रहा था कि एंटरटेन करना, लोगों को खुश करना है, लोगों की किसी के चेहरे पे स्माइल लाना, वर्सेस दैट जिसके बहुत सारे अलग दुरुपयोग है, जैसे हम कह सकते हैं. दुरुपयोग, क्या बात है भाई से थोड़ा सा हम शब्दों, जो शब्दावली आई है भाई के पास एकदम से ही, बम्बई से बैठे और बम्बई से लखनऊ पहुंच गए हम. पर क्या खूबसूरत अल्फाज यूज किया आपने, अल्फाज इस्तेमाल किया आपने. भाई शो कर दो आप आज. अब क्या कि ये ट्रिक ना, मैंने जहाँ बात की 2+2 4 नहीं है, कुछ भी हो सकता है. तो कभी ऐसा हुआ कि कोई बहुत अच्छी जगह परफॉर्म करे, वो खराब हो गया? भाई बहुत बार होता है. तो लास्ट का सबसे वर्स्ट क्या हुआ? लाइक सबसे वर्स्ट बताओ कि लास्ट बताओ? सबसे वर्स्ट बताओ. लाइक हाँ, बहुत टाइम से हुआ तो नहीं टचवुड. तो नहीं हो भाई एक इंसिडेंट याद है. गया, स्टेज शो चल रहा था. तो मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ कि ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये मेंटलिज्म जो होता है. एंड ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, इसका सक्सेस रेट 100% नहीं है. क्योंकि यार मेरे को नहीं पता, अगर मैं कॉर्पोरेट शो में जा रहा हूँ, वहाँ पे मान लो 600 लोग हैं, मुझे नहीं पता कि 600 लोग क्या माइंडसेट वाले हैं, कहाँ से आए हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से जगह में रहते हैं. आई डोंट नो एनीथिंग. सो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट थिंग्स माइट गो ऊपर नीचे. सो भाई मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, बट मैं कॉर्पोरेट शो में था. बहुत अच्छा चल रहा था एक सेगमेंट. एंड मेरा पूरा शो इंटरैक्टिव होता है, ऑडियंस से लोग आते हैं, मैं नीचे जाता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला. सो एक सर आए एंड वो स्केप्टिक थे. स्केप्टिक हमारे भाषा में वो होता है जो मानते नहीं है सब में. तो मैं क्या करता हूँ ना, बहुत सारे लोग करते हैं, सॉरी, बट मेंटलिस्ट हमेशा ढूंढ लेता है उन लोगों को. और मैं शो के 5 मिनट में स्टार्टिंग में पहचान लेता हूँ कि भाई ये तो स्केप्टिक है, ये मजे लेने वाले है, ये टाइम पास करने आया, ये सीरियस है. तो मैं हमेशा स्केप्टिक्स को ऊपर बुलाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ, ताकि उनको प्रूव रॉन्ग कर दो ना, तो भाई बाकी मेरा ईगो एक सेटिस्फाई, प्लस ऑडियंस को भी मजा आता है कि भाई हमें पता था कि नमन ने उसको प्रूव कर दिया जो सबसे वैसा बंदा है. तो मैंने उनको बुलाया था. एंड मेरी किस्मत, तो उन्होंने बोला आप मेरे कुछ एकदम पर्सनल करके बताओ नमन जी. मैंने बोला एकदम पर्सनल? तो बोला हाँ. मैंने बोला ठीक है. तो सामने से ये बोलता है आप मेरे वाइफ का नाम गेस कर सकते हो? तो मैंने बोला सर ये तो इजी है, क्योंकि एंड सब अपने स्पाउसेस के साथ आए थे, तो उनकी वाइफ उधर ही थी. मैंने बोला सर ये आपको लगेगा कि मैंने कंपनी से नाम पूछ लिया? बोलते नहीं आप करके बताओ, उनका नाम काफ़ी डिफिकल्ट है. मैंने बोला चलो ठीक है. तो मैं कर रहा हूँ, मैं लिखता हूँ ऐसे, पहले डिकोड कर रहा हूँ, और मुझे थोड़ा सा भनक आ गया कि वो बंदा मेरे साथ मस्ती कर रहा है. ही इज़ नॉट थिंकिंग ऑफ द राइट नेम, ऐसा मुझे फील हुआ, क्योंकि वो 2-3 नाम आधे सोच रहा. तो मुझे लगा ऐसा तो कोई नाम हो ही नहीं सकता अपने इंडियन इसमें नेम्स में. तो मैंने 2-3 बार कट किया, फिर मैंने लिख दिया. अब मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल पूजा, ठीक है. और मैंने उसको पूछा, और मैंने सबको ऑडियंस को दिखा दिया कि मेरे हिसाब से नाम है पूजा. फिर मैंने उनको बोला सर आपकी सुरीली आवाज़ में हमें बताइए कि क्या नाम था. तो उसने बोला कुछ, फॉर एग्जाम्पल उसने बोल दिया सुष्मिता. मैंने बोला अच्छा. तब ऑडियंस बोला ओह शिट, गलत हो गया. मैंने भी बोला शिट. मैंने आपको क्या बोला था, मैं बीच में ही समझ गया था कि ये बंदा मेरे साथ मस्ती कर रहा है, कुछ तो कर रहा है गलत, और मैं गलत जा रहा था. तो मैंने बोला अच्छा आपकी वाइफ का नाम सुष्मिता है? तो हाँ. तो मैंने अपना वो पेपर घुमाया, मैंने बोला तो आप पूजा के बारे में क्यों सोच रहे थे? और वो बंदी की पूरी शक्ल उतर गई. अब इसमें 2 चीज़ें, एक तो ऑडियंस हंसने लग गई, पागल हो गए. बी उसकी फट गई, क्योंकि पूजा सही में कोई थी, उसकी फर्स्ट वाइफ थी. अच्छा. और उधर उसकी जो करंट वाइफ थी, और जो फिर दिन शगना था हुआ घर पे. भाई फिर उसको मैंने भेजा है उसकी वाइफ के पास, मैंने बोला प्लीज जाके बैठिए. तो गलत चीजें होती है, गलत जा रही होती है, बट बिकॉज एज अ मैजिशियन वी आर ऑलवेज अ स्टेप अहेड. आज आपको जरा भी आइडिया नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, अब मेरे दिमाग में शायद 10 चीजें प्लान होगी, भाई मैं दिव्यांश को ये दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा, शायद आपको पता नहीं, क्या पता माइक गायब होने वाली है, आपको पता ही नहीं. लाइट गायब कर दो, यू डोंट नो. सो इफ एनीथिंग इज अबाउट टू गो रॉन्ग, मैं उसका एंडिंग ही बदल देता हूँ ना, क्योंकि एंडिंग आपको पता ही नहीं, एंडिंग से मुझे पता है. तो मैं वहाँ गलत जा रहा था,
मैं समझा मैं क्यों गलत जा रहा हूँ, क्योंकि ये बंदा मेरे साथ मस्ती कर रहा है, वो जानबूझ के पहली वाली का नाम जो भी, हाँ, तो मैंने वो ट्रिक ही बदल दी। मैंने बोला कि लाफ्टर भी हो जाएगा, फन भी हो जाएगा, एंड लोगों को मेरी वो भी दिख जाएगी, स्किल भी दिख जाएगी। सो एंडिंग इज ओनली नोन टू अस, बाकी नॉट टू एनीवन एल्स। तो वो गलत जा रहे होते हैं तो हम उसको बदल थोड़ा देते बदलते हैं। भाई। पर चलो खराब तो, बट रिश्ते भी तो अच्छे होते होंगे ना कभी ना कभी। भाई काम तो बहुत आती है ये स्किल रिश्तों में, जनरली इट्स अ लाइफ स्किल यार, क्योंकि कोई भी रूम में जाके जो समझ जाता हूँ कि माहौल क्या है, होने क्या वाला है, लोगों का यू नो व्हाट इज द मेंटल स्टेट एट दैट पॉइंट। तो हेल्प तो बहुत होती है चीज़ों की। डायरेक्टली और ऑनेस्टली बताऊँ, लोगों को लगता है कि मैं एक मेंटलिस्ट हूँ, आज सामने सामने बता रहा हूँ कि बहुत ईजी हो जाता है लड़कियाँ मिलना, रिश्ते बनाना, ये सब, ये बात नहीं है, क्योंकि ये एक एंटरटेनमेंट है। आज कोई भी, जैसे मान लो कि कोई बहुत अच्छा सिंगर है, तो उसके पास उसकी पार्टनरशिप इसलिए नहीं क्योंकि वो 24 घंटे उसको अच्छे गाने सुनाता है, इंसान अच्छा है, इंसान अच्छा है जो भी है। सो हेल्पफुल है स्किल बड़ी, बट नॉट ऐसे डायरेक्टली कि बहुत इसके वजह से ही लाइफ का सब कुछ सॉर्ट हो रहा है, ऐसे कुछ बात नहीं है। और भाई जब ये काम शुरू किया मेंटलिस्ट मैजिशियन, फैमिली का वो होता है लाइक कि पापा को बताया, अरे भाई तो पापा का क्या था लाइक कि बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। आई थिंक ये भी बात ज़्यादा मैंने की नहीं है, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरी फैमिली ने डे 1 से सपोर्ट किया था। वो बचपन में इट्स इंडियन थिंग, पता है, दादी ऐसे हर जगह जाते थे ना, पुश करती थी, बेटा नाच, सब जगह जाते ना, बेटा नाच के दिखाओ, जाओ। तो मेरा था, बेटा जाओ परफॉर्म करो, हर फंक्शन में, हर पार्टी में, हर जहाँ पे होता ना, मुझे आगे कर दिया जाता था कि नमन कोई ट्रिक दिखाएगा। तो वो सब मैं इतनी गालियाँ देता था अपने आप को कि यार मुझे क्यों धक्का दे रहे हो दादी, क्यों पापा भेज रहे हो मुझे। बट ऑल दो स्मॉल इंसिडेंट्स गेव मी दैट कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो दो 4 लोग पे परफॉर्म करके आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। सो फैमिली हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड, फैमिली को ये था कि इफ़ यू थिंक कि ये सही चीज़ है तो आप कर लो, क्योंकि घर में तो कोई जादूगर है नहीं हमारे, कोई खानदानी, तो जो जादूगर सम्राट के पोते, तो किसी को पता नहीं था एक्चुअल में है ना जादूगर सम्राट। हाँ, रियली सॉरी। नहीं मैं काश में होता, मैं चाहता कि मैं होता तो मेरे लिए आसान होता, बट पॉइंट अबाउट दैट स्टेटमेंट वाज कि कुछ पता नहीं था कि इसके करियर कैसे बनेगा, फाइनेंसेस कैसे हैं इसके, ब्ला ब्ला ब्ला, बट दे वर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव कि इफ यू थिंक इट हैज एनी स्कोप देन प्लीज डू इट। तो हो गया, कर लिया। दादी के बहुत क्लोज रहे ना? बहुत ज़्यादा, दादी का बहुत इम्पैक्ट है ना लाइफ में, बहुत ज़्यादा। जैसे दादी के साथ मतलब मेरी फ़ोन के वॉलपेपर पे भी वही है बट आई लॉस्ट हर इन 2020 स्टार्टिंग में, बट पूरी लाइफ मतलब यू नो आई हैव शेयर्ड, मतलब मैं ग्रो अप ही दादी के साथ हुआ, इन द सेंस मॉम डैड अगर कहीं पे जाते भी थे तो आई हैव ऑलवेज स्टेड विद दादी, मेरा रूम भी दादी के साथ था, लाइक आई हैव ग्रोन अप विद हर, लाइक यू नो वो मुझे पढ़ाती भी थी a lot of impact was in my life is because of her, and unfortunately 2020 में we lost her, but it was her dream. ये बात भी I think बहुत कम लोगों को पता है, but वो बचपन से मुझे बोलती थी कि तू you're not meant for a job, तेरा कुछ like तू स्टार बनेगा एक दिन, वो लिटरली ये बात बोलती थी। एंड मैं बोलता रहा यार क्या बोल रहे हो, एंड वो एक कंपैरिजन करती थी जो मेरे से फैमिली में पता लोगों को कि यार वो रणबीर कपूर हैड बिन लॉन्च नया बोलते यार इसमें क्या है, तू भी ऐसे दिखता है, तू भी ये कर सकता है, तू भी वो कर सकता है। मैं बोलता था वो रणबीर कपूर है, मैं क्या बोलता ना तू भी यूर दैट टॉल हैंडसम गाय। तो वो हमेशा मुझे बोलती थी, एंड ये वो बात होती है ना जो आप ब्रेन को हार्ड वायर करते हो, तो वो मुझे बचपन से मेरे ब्रेन को हार्ड वायर करी थी कि तू एक दिन स्टार बनेगा, तू कुछ बड़ा करेगा। एंड मैंने कभी नहीं सोचा, बिकॉज आई वॉज ए वेरी नॉन रिस्क टेकर कि बस स्कूल कॉलेज पढ़ाई जॉब पैसे कमाने ये करना है वो करना है। आज मैं अपने आप को मतलब लिटरली मैं पीछे देखता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई ये कैसे कर लिया मैंने, मैं कभी सोच ही नहीं सकता था। तो इट वाज हर, आई बिलीव दैट आफ्टर शी वेंट, और उन्होंने मुझे गाइड किया एंड हर ब्लेसिंग्स हैज गॉटन मी हियर, बिकॉज ये सब उनका ही था, लाइक दिस वाज हर ड्रीम्स दैट आई एम लिविंग नाउ, आई फील। क्या बात है भाई। एक लास्ट क्वेश्चन। अरे डेफिनेटली भाई, लाइफ में बहुत अलग अलग चीज़ें देखिए, बहुत घूमे हो आप, अलग अलग शहर गए हो, अलग अलग कंट्रीज गए, फिर ना कि 2 क्वेश्चन है कि एक तो किसी को मैजिशियन बनना है, तो पहले हाँ एक ही सवाल से करते हैं, किसी को मैजिशियन बनना है अगर, तो उसका बेस कैसे शुरू करे हो और कैसे वो बाकी शोज तो लाइक फिर तो आप कर ही लोगे, बट शुरुआत कैसे करनी है? नहीं तो इसके 2 आंसर्स हैं। एक तो है कि आपको म्यूजिशियन
बनना है, स्टार्ट करना है, तो एक पहले आपको आर्ट फॉर्म सीखनी पड़ेगी एंड फिर वो आर्ट फॉर्म बेचनी है। तो दो अलग से, हाँ, पहला है कि आर्ट फॉर्म सीखनी है और बेचना उसका अलग पार्ट है। करेक्ट, क्योंकि बिजनेस हर चीज का बेचने का अलग स्किल हो जाता है, राइट। सो जिसको भी इफ समबडी इज वाचिंग एंड वो मैजिशियन बनना चाहते हैं इवन एज अ हॉबीइस्ट, सो यार आप बहुत लकी हो, बिकॉज हम हैं 2024 में इतना इजीली अवेलेबल है सब कुछ। सो जस्ट ओपन यूट्यूब एंड आपको जो सीखना है, अगर आपको भाई के जैसे लड़की काटने का सीखना है या आपको कॉइन गायब करना सीखना है, हाँ मेंटलिज्म सीखना है, तो आपको पहले मैजिक से शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको मैजिक प्रिंसिपल सीखने पड़ेंगे एंड देन आप मेंटलिज्म में डाइग्रेस कर सकते हो, क्योंकि मेंटलिज्म एक ब्रांच है मैजिक का। जैसे कार्ड मैजिक, कॉइन मैजिक, जो लड़की काटने वाले उसको कहते हैं इल्यूजन मैजिक। भाई लड़की काटने के पीछे ही पड़े हुए बार-बार, पर हाँ ठीक है कंटिन्यू। तो रोप मैजिक, ये सारे मैजिक एक मैजिक के सब ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच है लास्ट में जिसको कहते हैं मेंटलिज्म, जिसमें प्रॉप्स वगैरह नहीं होते, इट्स थ्रू साइकोलॉजी एंड बॉडी लैंग्वेज। बट अगर आपको मेंटलिस्ट बनना है तो आपको पहले मैजिशियन बनना पड़ेगा, क्योंकि मैजिक के प्रिंसिपल्स के बगैर आप मेंटलिस्ट नहीं बन सकते। सो द ओनली सजेशन इज डू योर रिसर्च। अगर आप लिटरली एक हफ्ता भी दोगे अपने आप को एक लैपटॉप के साथ, आप स्टार्ट कर सकते हो। बट आप कितना अच्छा बनोगे वो मैं या आप या कोई नहीं बता सकता, बिकॉज इट इज ऑल अप टू यू। आप जितने लोगों पे जाके बन सकते हो, जितने लोगों पे जाके आप प्रैक्टिस करोगे एंड परफॉर्म करोगे, उतना ही आप बेटर बनोगे। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। जैसे मैं समझ गया कि बॉस एक टाइम के बाद आई एम नॉट वेरी गुड विद कार्ड्स एंड कॉइन्स एंड स्टफ, आई एम गुड एट मेंटलिज्म। सो मैंने इसको थोड़ा सा नीचे करके इस पर ज़्यादा फोकस किया। सो एज अ मैजिशियन आपको ये बहुत समझना, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट जॉनर ऑफ मैजिक सूट्स यू बेसिकली। और भाई एक आपकी लाइफ का लाइफ लेसन कि यार नमन की लाइफ से कुछ सीखना है अगर, तो मेरा ये लाइफ लेसन है, बहुत काम आएगा सबके भाई। ऑनेस्टली तो ऐसे मैं आई डोंट थिंक कि मैं लायक हूँ लाइफ लेसन देने के, बट वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल पीपल वॉचिंग इज दैट, एंड ये बहुत क्लीशे चीज़ है, बट एवरीथिंग इज इन द माइंड। सो आपकी लाइफ में आपको जो भी करना है, वॉट एवर इट इज़, एंड आई नो आपको लगेगा कि ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस फील्ड से हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, बट अगर आपने यहाँ पे ठान ली उसको, सो द लाइफ लेसन इज दैट ओनली एंड ओनली गेट योर माइंड स्ट्रॉन्ग। अगर आपने सोच लिया आपको कुछ चीज़ करनी है, नो मैटर वॉट, अब वो शाहरुख खान का डायलॉग हो या वो कुछ भी हो, इट विल वर्क। आप उसके पीछे मेहनत करोगे, चीज़ें अपने आप फॉलो होंगी। क्योंकि मेरे लाइफ का आपने मुझे पूछा था लेसन, तो मेरे लाइफ में लिटरली कहीं पे भी कोई भी लक्षण नहीं थी कि मैं ये सब करने वाला हूँ। आई हैड अ वेरी डिफिकल्ट चाइल्डहुड, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत चीज़ें थी, बट मैंने हमेशा से ठानी थी दैट आई हैव टू डू समथिंग बिग। जैसे मैं कहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में भी डाला हुआ था दादी ने, ब्ला ब्ला ब्ला। सो आई डिडंट नो हाउ एंड व्हाट इट विल बी, बट वन लाइफ लेसन इज दैट डेफिनेटली जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आपको करना है, जस्ट गेट योर माइंड कन्विंस्ड कि बहुत से मुझे करना है, हो जाएगा, ही रहेगा। देयर इज नथिंग एक्सेप्ट यू दैट विल स्टॉप यू। इतना सिंपल है ऐसे। एक गिफ्ट रखा है भाई आपके लिए, अरे आई होप आपको पसंद आएगा भाई। ओह माय गॉड, दैट इज रियली स्वीट भाई। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन बातें विद दिव्यांश आनंद। थैंक यू भाई सो मच। आनंद आपका सरनेम है, पापा का नाम है? नहीं सरनेम है, सब लोग पूछते हैं भाई, वो साउथ इंडियन वालों में। अच्छा हाँ, बट मेरी जिंदगी की पहली ट्रिक पता क्या है, यहाँ पे दिख जाएगा वो जिंदगी की पहली ट्रिक। मेरा नाम को उल्टा और सीधा करोगे तो सेम ही रहता। तो जादूगर तो बनना लिखा ही था भाई। डी है कहाँ है? अरे नमन। अच्छा ओके, क्या बात है भाई। तो ये मतलब डेस्टिन था कि भाई बनना ही जादूगर। क्या बात है, थैंक यू सो मच भाई। तो आज हमारे साथ थे नमन आनंद, और मेंटलिस्ट हो गए, मैजिशियन, ये तो है ही, पर इसके साथ साथ बहुत कमाल की बातें सीखने को मिली हमें। एक तो ज़िंदगी पे खुद पे बहुत भरोसा रखना है, और यहाँ दिमाग में कोई ख्वाब बना लिया ना आपने तो वो हो जाएगा। और इसके साथ हमारे साथ ब्लेसिंग्स भी होती हैं लाइफ में। तो आपके जो अपने लोग हैं उन, अगर वो ज़िंदा हैं तो उनकी बहुत इज़्ज़त करना, बहुत प्यार देना यार उन लोगों को। और इसके अलावा एक लड़का जिसको मैजिक कुछ नहीं पता, वो मेले में जाता है और वहाँ बस सीखने की जब इच्छा होती तो धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेता है, घर के अपने लोग सपोर्ट करते हैं, और इस छोटे से बेसिक प्रोसेस को फॉलो करते करते आप धीरे धीरे दुनिया समझते हो, आप इवेंट इंडस्ट्री में आते हो, आप काम करते हो, और आप IPL, भाई आपने IPL किया हुआ है, उसके बाद IPL में परफॉर्म किया, उसके अलावा ऑफिशियल मेंटलिस्ट बनने का मेरा एक काफी अपॉर्चुनिटी है। मार्केट मतलब ऐसा नाम दे दिया कि मैं बॉलीवुड का फेवरेट मेंटलिस्ट हूँ, क्योंकि काफी सारे बॉलीवुड
बहुत parties और में opportunity, करते हैं। और एक लड़का जो मेले में छोटे छोटे मैजिक सीख रहा था, तो यहाँ से यहाँ नमन भाई का हो गया, तो आपका भी हो जाएगा। तो लाइफ में मेहनत करते रहिए और दिमाग में जो ख्वाब बनाया उसके लिए भागिए, सब हो जाएगा। और कोई भी बात अच्छी लगे आपको इस पॉडकास्ट से, नमन भाई का इंस्टाग्राम में डाल दूंगा, यहाँ पे आप उनको टेक्स्ट करना कि भाई मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी, कुछ सीखना भी हो तो पूछ लेना। और बहुत बहुत शुक्रिया, यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। प्लीज सब्सक्राइब। बातें विद दिव्यांश राणा।